सो हेलो स्टूडेंट, जैसे आपको पता है 2026 बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ चुके हैं। टाइम है आपके पास बहुत कम। तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैंने भी क्लास 10th यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम दिए। तो मैं आज आपको अपना ओपिनियन देना चाह रहा हूँ कि हाँ, कैसे क्या होता है बोर्ड में, कैसे क्या आता है, पेपर क्या होता है। ठीक है, मैं सारा कुछ समझाऊंगा आपको। तो देखो दोस्तों, आप घबराओ ना बिल्कुल। आपके सिलेबस का सारा वो ही आएगा जो आपने पढ़ा है, आपके बोर्ड में वो ही आएगा जो आपने पढ़ा है। इधर उधर से कुछ नहीं आने वाला। यू डोंट वरी, ठीक है ना। क्योंकि मैंने भी, जब मैं था आपकी तरह ही, अभी जब आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे मैं इस टाइम मेरा भी दिमाग बहुत ज़्यादा इधर उधर घूम रहा था, चकरा रहा था कि भाई यार मैं सबसे पहले क्या पढ़ूँ क्या नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि इंग्लिश पहले पढ़ लूँ कि हिंदी पढ़ लूँ कि मैथ सॉल्व कर लूँ, क्या कर लूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। पूरा दिमाग इधर उधर भटका रहा था। तो आपको बताऊं दोस्त, मैंने भी खुद से ही पढ़ा है। मैंने कहीं ट्यूशन नहीं ली, ना कहीं फ़ोन से पढ़ा, कुछ नहीं। तो आपको मैं बताऊं दोस्तों कि आप ये फ़ोन से ये ट्यूशन व्यूशन लेना बंद कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी कर लो। सेल्फ स्टडी क्या होता है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कर लो। और जितना टफ है, टफ सब्जेक्ट है जैसे कि साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इसको आप मॉर्निंग में सॉल्व कर लो। क्योंकि मॉर्निंग का समय होता है बिल्कुल शांत वातावरण, तो उसमें अच्छा खासा समझ में आता है। क्योंकि जैसे मैंने किया है, हमारे भी अच्छे खासे नंबर आए हैं, आपको पता, अच्छी खासी परसेंटेज बनी है। तो वो ही मैं सारा ओपिनियन देना चाह रहा हूँ आपको, जैसे मैं पढ़ता था। क्योंकि आपको पता, मैंने ज़्यादा फ़ोन से भी नहीं पढ़ाई की है, मैंने ज़्यादा सेल्फ स्टडी की है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सेल्फ स्टडी कर लो। सेल्फ स्टडी आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। क्योंकि अब आप अगर फ़ोन में 2 घंटे 4 घंटे का समय बता रहे हो तो उससे कुछ नहीं होने वाला। बस उतनी देर तक समझ में आएगा जब तक टीचर समझा रहा है आपका फेस टू फेस 2-3 घंटे। बाकी अगर रिवाज नहीं करोगे तो कुछ नहीं समझ में आने का। तो बस ये है कि दोस्तों, बोर्ड का पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि सारा कुछ वही आएगा जो आपने पढ़ा है अब तक सारा, ठीक है ना, जो आपने जैसी प्रैक्टिस की है। और आपको अगर एक बात का, इस बात के लेकर डर लग रहा होगा कि यार वहाँ पर जाएंगे सेंटर पे कैसा क्या होगा, मतलब डर लग रहा होगा, मुझे पता है ये डर रहता है। तो आपको मैं बता दूं कि आप पेपर से 2 दिन 3 दिन पहले आप अपनी कॉलेज देखे आओ जहाँ पर आपका सेंटर गया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि आपका 80% जो डर होता है वो ख़त्म हो जाता है कॉलेज देखने से। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे छात्र हैं, मेरे भाई हैं, मतलब जो अभी तक अपनी कॉलेज नहीं देख के आए हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी जाके एक बार कॉलेज देखें, जिससे कि आपको डर का माहौल जो है वो ख़त्म हो जाए। और बाकी आपको बताएं, डरने वाली कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है। बोर्ड कोई हुआ नहीं हो जो आपको खा जाएगा। जो आपने पढ़ा है वही आएगा, वही सेम टीचर मिलेंगे वहाँ पर, वही क्लास होंगी, बस थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, बाकी और कुछ नहीं होगा। और आपको बता दूँ, जब आप पेपर देने जाओ, वहाँ सेंटर पे जाओ, तो बिल्कुल नॉर्मल होके जाना है। ऐसा नहीं है कि आप छपरियों की टाइप में बन के जाओ, बिल्कुल नहीं। ये एक स्टूडेंट की पहचान नहीं होती। टीचर खुद दूर से समझ जाता है कि हाँ स्टूडेंट कैसा है, ठीक है ना। तो मतलब जब भी आप जाना है एकदम रिलैक्स होके जाना, बढ़िया। जैसे कहीं शादी ब्याह में जाते हैं, मतलब वहाँ तो एक फैशन टाइप कपड़े पहन जाते हैं, तो वहाँ आपको बताऊँ, वहाँ जाना अपने नॉर्मल सिंपल कपड़े पहन के जाना है। और जहाँ हो सके तो अपनी ड्रेस भी पहन जाना तो अच्छा रहेगा। बाकी मैं तो आपको बताऊँ, अपनी ड्रेस कोट पैंट पहन के जाता था। तो हालांकि टीचर ने मुझे कभी जज नहीं किया कि हाँ ये स्टूडेंट ऐसा हो सकता है छपरी टाइप। आपको भी पता है कि जो छपरी टाइप होते हैं वो अलग से ही पता चल जाते हैं। बाकी आपको मैं बताऊँ, अच्छी सी तैयारी करना, और ज़्यादा हो सके तो आप कॉपी ले आओ आप स्टेशनरी की दुकान से और लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। तो उससे यह है, आपको लिखने का तरीका, फॉर्मेट समझ में आएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया 25 से 30 कॉपी लिख डाली थी, ऐसे लिख लिख के प्रैक्टिस करता था मैं। तो आपको मैं वही बताना चाह रहा हूँ। बाकी डोंट वरी, मैं हूँ आपके साथ, क्योंकि पेपर आपके बहुत बढ़िया होंगे, मैंने दिए हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है। बाकी ऑल द बेस्ट।